हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए जितिया की व्रत कथा सुनाऊंगी। सालों पहले नर्मदा नदी के ठीक 5 कंचनवटी नाम का एक नगर बसा हुआ था। वहाँ राजा मल्लकेतु का शासन था। कंचनवटी नगर के पास में ही एक रेतीली बालूहट्टा नामक जगह थी, जिसके पास में एक बड़ा सा पेड़ था। उस पेड़ में एक चील रहती थी और नीचे एक गीदड़। दोनों में गहरी दोस्ती थी। एक दिन दोनों ने सोचा कि सारी महिलाएं जितिया व्रत करती हैं, तो क्यों न हम भी कर लें। इसी सोच के साथ दोनों ने ठान ली कि अब वो भी इस व्रत को करेगी। उन्होंने श्री जी उतवाहन भगवान को मन ही मन नमस्कार करते हुए कहा, हम आपकी पूजा और व्रत पूरी विधि के साथ करेंगे। जैसे ही व्रत का दिन आया तो पास के ही एक धनवान व्यापारी की मौत हो गई। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बालूहट्टा ही लाया गया, जहां गीदड़ और चील रहते थे। व्रत के दिन गीदड़ ने मरे हुए व्यक्ति को देखा तो उसे भूख लग गई। वो खुद को रोक नहीं पाए और मांस खाने की वजह से उसका व्रत उसी वक्त टूट गया। उस व्यापारी के शव को चील ने भी देखा था, लेकिन उसने व्रत के कारण उसे नहीं खाया। उसके बाद चील और गीदड़ दोनों अगले जन्म में कंचनवटी के भास्कर नामक ब्राह्मण के घर बेटी के रूप में पैदा हुए। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ, जिसका नाम शीलवती पड़ा। उनकी शादी बुद्धसेन नामक लड़के से करवाई गई। गीदड़ का जन्म उसकी छोटी बहन कपूरावती के रूप में हुआ। समय होने पर उसका विवाह कंचनवटी के राजा मल्लकेतु से उसके पिता ने करवाया। भले ही कपूरावती विवाह के बाद कंचनवटी की रानी बन गई हो, लेकिन उसे बेटे का सुख नहीं मिला। उसके घर जितने भी बच्चे जन्म लेते थे वो उसी दिन मर जाते थे। ऐसा होते होते कपूरावती काफी परेशान हो गई। उधर उसकी बड़ी बहन शीलवती को 7 बेटे हुए थे। जब उसके सारे बेटे बड़े हो गए तो उन्होंने महल में कार्य करना शुरू कर दिया। अपनी दीदी के बेटों को देखकर धीरे धीरे कपूरावती रानी के मन में जलन भाव पैदा होने लगा। उसने उसी जलन की वजह से अपने पति को कहकर अपनी दीदी के सारे बेटों के सिर कटवा कर एक बर्तन में रख दिए। उन सभी 7 बर्तनों को कपूरावती ने लाल रंग के कपड़े में ढक दिया और अपनी
दीदी शीलवती के पास भिजवा दिया। भगवान जीतवाहन भी ये सब देख रहे थे। उन्होंने रास्ते में ही 7 भाइयों के सिर को धड़ से जोड़ा और अमृत पिलाकर जिंदा कर दिया। फिर सभी भाई अपने घर चले गए और उस बर्तन में भगवान की कृपा से फल भर गए। उधर कपूरावती अपनी दीदी के घर में शोक समाचार मिलने का इंतजार में बैठी हुई थी। जब कोई संदेश नहीं आया तो वह खुद ही शीलवती के घर चली गई। वहाँ जैसे ही उसने अपनी दीदी के सारे बेटों को जिंदा देखा तो वह हैरान हो गई। कुछ ही देर बाद उसकी दीदी शीलवती को अपनी हरकत के बारे में बताया। उसने कहा कि किस तरह उसने बर्तनों में उसके बेटों के सिर काटकर डाल दिए थे और जोर जोर से रोने लगी। तभी शीलवती को अपने पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। वो अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के पास लेकर गई जहां वो दोनों पहले रहा करते थे। उसने कपूरावती को पिछले जन्म की रखे जितिया व्रत की पूरी कहानी सुनी। यह सब जानते ही कपूरावती ने उसी वक्त अपना दम तोड़ दिया। राजा को तुरंत शीलवती ने इस बात की जानकारी भिजवाई। अपनी पत्नी के बारे में दुख भरा समाचार मिलते ही राजा पहुँचे कि और कपूरावती को उसी पेड़ के नीचे अंतिम विदाई दी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुरे कर्म कभी भी पीछा नहीं छोड़ते। गलत कामों की सजा को भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा।